गाइस मैं फिर से वापस आ चुका हूँ और आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ परमैन फेस रिवील। तो इसका पार्ट 1 है। तो थैंक्स गाइस, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और वो स्टोरी भी अच्छा स्टोरी चल रहा है। तो उसका पार्ट 2 मैं आज रात को ही अपलोड कर दूंगा। बट अभी मैं एक पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, ये मैंने वादा किया था जी तुझे परमैन फेस रिवील का पार्ट 1 आज अपलोड करूँगा। तो आज 2 वीडियो आएगा रात को। मिस ये जो है ना, मिस्सो और सुमेरे का जो मैरिज का है वो पार्ट 2 रात को अपलोड मैं करूँगा। ट्राई करूँगा रात को पार्ट 2 अपलोड करने का। और जो लव डेट का है वो लास्ट पार्ट है, इसके बाद ही तो पार्ट 5 ही उसका लास्ट पार्ट है। तो वो मैं कल अपलोड कर दूँगा। वो बहुत ही रोमांटिक पार्ट होगा। तो अभी मैं न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ परमैन फेस रिवील का पार्ट 1। तो ऐसे ही ऑसम स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो ऐसे ऑसम स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। तो मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारा जो मित्सो है उसके बैच पे कॉल आने लगता है। तो मिसो का बैच का कॉल पे ही दिखाता है हम लोग पहला स्टोरी स्टार्ट। तो स्टोरी के स्टार्ट थोड़ा अजीब लग रहा है आपको, बट ऐसा ही है। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मिसो के कॉल बैच पे कॉल आता है। तो मिसो कॉल उठाता है। तो मिसो कॉल उठा कर बोलता है हेलो कौन। तो वो भी विकी 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 करके परमान को बुलाता है। तो वो भी ने क्या कहा जे इधर मुसीबत है तो तुम जल्दी से जल्द आ जाओ परमान। तो परमान बैच उठाने के बोलने के बाद परमान बोलता है ओके मैं आता हूँ, तुमने बाकी सबको कॉल कर दिया। तो बुगी भी बोलता है नहीं, मैंने सिर्फ तुमको ही कॉल किया है। तो परमान बोलता है क्या ऐसा काम है, सिर्फ मेरे को क्यों बुला रहे हो। तो बोलते तुम आओ ना, हम दोनों ही मिलके कम कर लेंगे। तो मिस्सो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। तो मिस्सो निकल जाता है बिकॉज मिस्सो आज घर पे ही था। आज वो स्कूल की छुट्टी थी बिकॉज आज शनिवार है, मतलब रविवार है। तो आज स्कूल छुट्टी है। तो मिस्सो निकल पड़ता है अपने परमानेंट सेट पहन के अपने रोबोट का एक्टिवेट करके। तो हम लोग देखते हैं हमारा मिस्सो एकदम टाइम पे पहुंच जाता है। तो मिस्सो एक बिल्डिंग के सामने आके पहुंचता है। तो वो भी बोलता है क्या बात है इधर, किस लिए तुम मेरे को बुलाया। तो वो भी बोलता है जे विकी विकी विकी। तो वो भी बोलता है जे इस आदमी को हमारी मदद की ज़रूरत है, पूरा बिल्डिंग को साफ करना, मतलब पोछे से पोछा लगाना है। तो मिस्सो बोले क्या, ये बेकार काम के लिए वो भी तुमने मेरे को बुलाया है। तो वो भी बोलता है विकी विकी मैं अकेला इतना बड़ा बिल्डिंग पहुंच नहीं पाऊँगा, तुम मेरे मदद कर दो परमैन। तो परमैन बोलता है ये मूवी तुम भी ना, ठीक है दो दो जल्द से जल्द ये काम कर लेते हैं हम दोनों। तो परमैन थोड़ा गुस्सा होने के बाद भी परमैन कर देता है। तो आपको पता ही है परमैन कितना दिल का अच्छा है। तो हमारा जो परमैन है वो मूवी के साथ वो बिल्डिंग पहुँच देता है, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो होने के बाद विश्व बोलता है जी अंकल आपका काम हो गया। तो वो अंकल बोलता है जी थैंक यू परमान, तुम बहुत अच्छे हो। तो परमान बोलते नहीं ये हमारा ड्यूटी है लोगों की मदद करना। तो हम अभी चलते हैं। तो परमान और बूबी वहाँ से निकल जाते हैं। तो निकलने के बाद हम लोग परमान परमान बोलता है वो भी आज तो अभी भी पेट्रोलिंग का टाइम होने में देर है। तो परमान बोलता है अभी तो ड्यूटी स्टार्ट होने में टाइम है, तो जा अभी मैं घर चलता हूँ। तो वो भी बोलता है वो कि थैंक्स परमान मेरी मदद करने के लिए। तो परमान बोलता है कोई ना। तो ये बोल के परमान अपने घर पहुँच जाता है। तो घर पहुँचते ही परमान देखता है उसका रोबोट मतलब कॉमिक बुक पढ़ रहा है। तो परमान बोलता है रोबोट तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम मेरा होमवर्क भी तो कर सकते हो। तो रोबोट बोलता है मैं क्यों करूँ तुम्हारा होमवर्क तुमको ही करना चाहिए। तो परमान बोलता है मेरा काम है लोगों की जब मदद करना, तुम मेरी जगह लो। तो तुम मेरी जगह ना लेके मेरा तो अभी होमवर्क करने का टाइम था, तुमने नहीं की, क्यों नहीं किया। तो रोबोट बोलते सिर्फ मेरा काम है तुम्हारा जगह लेना, तुम्हारा होमवर्क तुम्हारा काम नहीं करना। ये बोल के दोनों झगड़ने लगते हैं। तो परमान बोलते हैं रोबोट तुम बहुत बुरे हो। तो रोबोट भी बोलते हैं हाँ तुम भी बहुत बुरे हो। ये बोल के दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद मिस्सो की जो मॉम है वो खाना खाने के लिए इन दोनों को बुलाते हैं, मतलब खाना खाने के लिए मिस्सो को बुलाते हैं। तो मिस्सो बोलता है आया मम्मी। तो ये बोल के मिस्सो अपना रोबोट का नाक दबा के खुद खाना खाने के लिए चला जाता है। तो उन लोगों का मतलब मिस्सो खाना खा के ऊपर आ जाता है और उसका ड्यूटी का टाइम भी हो जाता है। तो मिस्सो निकल जाता है।
निकलते ही हम लोग देखते हैं हमारा जो मित्सो है वो अपने रोबोट को फिर से एक्टिवेट करके पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता है। तो मिस्सो जब पेट्रोलिंग के लिए निकलता है ना, तो उधर पाको, पायन, बूबी सब आ जाते हैं। तो बूबी परमान के बारे में बता रहा था, जब बूबी की मदद करने के लिए परमान आके अच्छे तरह से पोछा भी लगा दिया और उसका मदद भी कर दिया। तो परमान आते ही बूबी के बात सुन के पाको और पायन बोलते, वाह परमान, तुम तो बहुत ही अच्छा मदद किया आज बूबी का। तो परमान बोलते, कोई ना, मेरा मदद करने का काम है तो मैं कर दिया। तो ये बोल के फिर से वो लोग ड्यूटी करने लगते। तो ऐसे उड़ते उड़ते जा रहे थे, तो नीचे से हमारी जो मिचिको गोल्ड डिगर, आप लोग को पता ही है हमारा मिचिको गोल्ड डिगर, वो परमैन को देख के ही बोलते, परमैन परमैन। तो परमैन बोलते, वाह, मिचिको बुला रही है। तो ऐसे ही परमैन नीचे चला जाता है। तो परमैन को देख के मिचिको बोलता है, जे परमैन, मैंने तुम्हारे लिए एक केक बनाया है, क्या तुम खाना पसंद करोगे? तो ये सब देख के हमारी जो ऊपर से पाको है, पाको बोलती, ये परमैन भी ना हमेशा मिचिको के बुलाने पे चला जाता है, हम इधर वेट कर रहे हैं इसको, कोई नहीं। तो परमैन बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। परमैन की तरफ हम देखते हैं, परमैन मिचिको को बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर खाऊंगा। तो ये बोल के परमैन मतलब मिचिको का घर चला जाता है। तो ये देख के तो पाको और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती। तुम लोग सोच ही रहे हो हमारी पाको कितनी गुस्सा करती है अपने परमैन के ऊपर। और कोई लड़की अपने दोस्त को, मतलब कोई लड़की अगर किसी को पसंद करे, वो लड़का किसी और लड़की के साथ, तो देखना तो बिल्कुल नहीं चाहेगी ना दूसरी लड़की। और वो पाको तो अपने परमैन को पसंद करती है, आप लोग को पता ही है, और कितना पसंद करती है तुम लोग जानते ही हो। तो हमारी परमैन की ये हालत देख के पाको गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है और बोलती है, पायन और बूबी बोलते हैं, कहाँ जा रही हो पाको? तो पाको बोलते हैं, मुझे नहीं रहना इधर। तो ये बोल के हमारी पाको वहाँ से चली जाती है। तो हमारा पायन भी कुछ नहीं बोल पाता, बिकॉज पाको गुस्सा होकर उधर से चली जाती है। तो हमारी पायन और बूबी अपना ड्यूटी करने लगता है। हमारा परमैन कुछ देर बाद, मतलब मिस्सो के सॉरी गाइस, तो मिस्सो का खाना वाना खाने के बाद, मतलब केक टेक खाने के बाद परमैन पायन और बूबी से मिलता है। तो पायन बोलता है, जे तुम मिचुको के घर क्यों गए थे? तो परमैन बोलते, उसने मेरे को केक खाने के लिए बुलाया तो मैं चला गया। तो परमैन बोलता है, ये पाको कहाँ पे? तो पायन बोलता है, ये गुस्सा होके चली गई। तो परमैन बोलता है, ये क्यों गुस्सा हो गई? तो बोलते, परमैन बोलता है, ये बोलने के बाद तो पायन बोलता है, जो गुस्सा नहीं होगी तो क्या होगी? तुम हम तीनों को उधर खड़े करके ना बता के ही तुम मिचिको के साथ चली गई। तो मिस्सो बोलते, ओह सॉरी, मेरे को उसने मेरे को केक खाने के लिए बुलाया और मैं अपना, मतलब तुम सोच ही रखते हो, मेरे को थोड़ा भूख भी लगी थी, इसीलिए मैं चला गया। तो बोलते, अच्छा, और तुम पाको और मैं इधर खड़ा हूँ, इसके बारे में तुमको एक भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा? तो पायन बोलता है, बिल्कुल नहीं। परमान बोलता है, वो सॉरी पायन। तो पायन बोलते हैं, मुझसे सॉरी मत बोलो, पाको से सॉरी बोलो, पाको ज़्यादा नाराज़ है, वो तुम्हारे लिए वेट कर रही थी और तुम या क्या किया, उसके बिना ही चले गए खाना खाने। तो मिस्सो बोलता है, ओह सॉरी। तो हम लोग देखते हैं हमारी पाको की तरफ। पाको अपने घर पहुंचती है उदास मुंह लटका के। तो ये देख के पाको की रोबोट बोलती है, जे क्या हुआ ये पाको, तुम इतना उदास क्यों हो? तो पाको बोलती है, कुछ नहीं। तो पाको की रोबोट तो समझ गई कुछ तो हुआ है, नहीं तो हमारी पाको उदास क्यों होगी। तो हमारी पाको की बात ये रोबोट बोलती है, जे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम मेरे को बताओ, मैं सिर्फ तुम्हारा रोबोट नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा अगर तुम्हें कुछ प्लान चाहिए तो मैं तुम्हें इसमें मदद भी कर सकता हूँ। तो पाको बोलती, कुछ नहीं, पर मैं आज हमारे साथ ड्यूटी कर रहा था, फिर उसको मिचिको ने बुलाया और वो चला गया हम लोगों को वही छोड़ के। तो पाको की रोबोट बोलती है, अच्छा ऐसा हुआ? तो पाको बोलते हैं, हाँ क्या? तो पाको की रोबोट बोलते, तुम अगर उसको पसंद करते हो तो बता क्यों नहीं देते? तो फिर पाको ये बात सुनने के बाद पाको का गाल टमाटर जितना लाल हो जाता है। तो पाको बोलती, की रोबोट, तुम क्या बोल रहे हो? तो पाको की रोबोट बोलते हैं, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। देखो, परमैन एक सुपर हीरो है और उसके पीछे सारी लड़कियाँ पागल है, और परमैन जैसा बॉयफ्रेंड और हस्बैंड कौन ना चाहता है।
परमान शहर का रखवाला है और परमान कितना दिल का अच्छा है वो तुमको सबसे ज़्यादा पता है। और बाकी देखो, बाकी मिचिको तो उसके साथ हमेशा वक्त बिताता है, स्कूल पे भी उसके साथ रहता है। और परमान मिचिको को पीछे लट्टू भी है थोड़ा, मतलब लट्टू नहीं, मतलब मिचिको को थोड़ा पहले से पसंद करता है, बट अभी पता नहीं, बट वो कभी भी मिचिको को बुलाने पे ना नहीं करता। तो देखो, ऐसा चलता रहा तो तुम्हारा पत्ता तो जल्द से जल्द साफ़ हो जाएगा। तो तुमको अभी कुछ करना पड़ेगा। और तुमको पता है ना, तुम अगर मिस्रो को कितना ज़्यादा पसंद करते हो वो तुम मेरे को नहीं बताओगे, बट तुम्हारी अंदर के जो फीलिंग्स है वो मेरे अंदर भी है। तो तुम मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ। तुम जल्द से जो भी काम है वो अभी कर दो, नहीं तो बाद में अगर मिचिको का हो जाए, मिचिको मिस्रो को पटा ले तो मुझे मत बोलना। तो पाको बोलते बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। मित्सो को मैं पसंद करता हूँ और मित्सो भी मुझे पसंद करता है, और ये इस बारे में मैं मित्सो को किसी के साथ शेयर, किसी को होने भी नहीं दूंगा। ये बोल के पाको मित्सो मेरे का रोबोट का नाक दबा के अपनी मित्सो मेरी फॉर्म में आ जाती है और सोफे में बैठ के मित्सो के बारे में कुछ सोचने लगता है। तो पाको सोचती है क्या मैं मित्सो के लिए एक केक बना के लेके जाओ। तो मित्सो की रोबोट सुमेरी ये सोचने लगती है, सुमेरी के रोबोट को तो सुमेरी ड्रॉप कर दिया। तो सुमेरी ये सोचने लगती है, तो सुमेरी बोलती है मुझे तो केक बनाना नहीं आता, मैं एक काम करता हूँ अपने मैनेजर को बता के एक शेफ़ को बुलाता हूँ और उससे एक केक बनाता हूँ मिस्सो के लिए, उसके साथ सीख के। तो यही मिस सुमेरे करती है। वो क्या करती है, अपने शेफ़ को बुलाती है। तो और मतलब मैनेजर को बुला के, एक शेफ़ को बुला के मिस्सो के लिए केक बनाने के लिए तैयारी करने लगती है। तो दूसरे हमारे पायल की बात सुन के मिस्सो बोलता है हाँ ठीक बोला, मैं पापा को कॉल करके माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ये बोल के मिस्सो बोलते ठीक है मैं चलता हूँ। तो पायन भी बोलते ठीक है, माफ़ी ज़रूर मांग लेना पाको से। तो मिस्सो बोलता है हाँ हाँ मांग लूँगा। तो ये बोल के परमान अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद परमान सोचता है ठीक बोला, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने गलत किया पाको के साथ। तो ये देख के हमारा रोबोट बोलता है क्या सोच रहे हो हमारे परमान। तो परमान बोलता है कुछ नहीं, आज पाको मेरे लिए वेट कर ली थी तो मैं उसको छोड़ के मिचिको के पास केक खाने चला गया। तो ये बोलते तुम भी ना पढ़मैन, रोबोट बोलता है तुम भी ना पढ़मैन, तुम कभी नहीं सुधरोगे। पाको तुम्हारी इतनी केयर करती है, इतनी सोचती है, तुम हमेशा उस मिचिको के पीछे क्यों पड़े रहते हो, वो एक मतलब की बुरी लड़की है और तुम ऐसे उस बुरे लड़के के पीछे पड़े रहते हो। तो इसको बोलता है चुप करो, तुम ये सब बंद करो और मेरे को एक आइडिया दो जिससे मैं पाको से माफ़ी मांग सकूं। तो रोबोट बोलता है जो गलती तुम करते हो और माफ़ी मांगने का प्लान भी मैं ही दूँ। तो रोबोट की बात सुन के परमान बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे को बताओ, एक प्लान बताओ पाको कैसे शांत होगी। तो रोबोट बोलता है जो एक काम करो, तुम उसके लिए एक बुके लेके जाओ और उसको एक सॉरी मतलब बुके लेके उसको अच्छी तरह से सॉरी बोल देना, तो देखना वो मान जाएगी। तो मिस्सो बोलते हैं ठीक है मैं यही करूँगा। तो मिस्सो एक काम करता है, कल के लिए वेट करने लगता है। तो ऐसे ही मिस्सो का मॉम फिर से बुलाती है तो मिस्सो खाना वाना खाने चला जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट दिन को तरफ देखते हैं। हमारा जो मिस्सो है स्कूल के लिए चला जाता है। स्कूल से निकलने के बाद मिस्सो क्या करता है, स्कूल से आते समय एक गुलदस्ता खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद मिस्सो घर पहुंच जाता है। तो मिस्सो घर पहुंचने के बाद अपने परमानेंट ड्यूटी का वेट करने लगता है। तो हमारा पाको भी उस तरफ सारी रात बैठ के परमान के लिए बहुत ही अच्छी तरह से एक केक रेडी कर लेती है। बहुत ही प्यारा सा केक रेडी कर लेते हैं और उसमें उसने क्या किया है पता है, उसमें परमान का शेप का भी मतलब केक के ऊपर परमान का शेप का फेस बनाया था और बहुत ही क्यूट लग रहा था केक।
तो आप सोच ही सकते हैं पाको मिस्सो के लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है। तो पाको ने वही किया, मिस्सो के लिए बहुत ही अच्छा और प्यारा सा केक बनाया। तो और रोबोट को मिस्सो सुमिरे बोलती है, देखो रोबोट मैंने परमान के लिए ये बनाया है। तो रोबोट बोलता है, वाओ पाको तुम परमान के लिए इतना प्यारा सा केक बनाया है। तो रोबोट की बात सुन के पाको बोलते हैं हाँ। तो इसी के साथ मैं आज का पार्ट यही ख़त्म करता हूँ। तो आगे जानने के लिए मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताना ये पार्ट कैसा है। तो आपको मेरे कमेंट में ज़रूर बताना ये पार्ट कैसा लगा, और ऐसे ऑसम स्टोरी देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ले आऊँगा। पार्ट 2 में क्या होने वाला है आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। तो क्या पाको के ये केक देख के परमान का क्या रिएक्शन होता है, और परमान का सॉरी बोलने का रिएक्शन देख के पाको को क्या होता है। तो ये स्टोरी बहुत ही ऑसम स्टोरी है। तो ऐसे ही ऑसम स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। और रात के लिए वेट करते रहिए। बाय बाय।